करने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जुल्म जारी है और इन सब के बीच अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ इस्कॉन के चिन्मया दास को तुरंत रिहा किया जाए, ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ अत्याचार पर बांग्लादेश सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और भारत सरकार अत्याचार के खिलाफ वैश्विक जनमत बनाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह भारत सरकार से अपील की है। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच अब इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान सामने आया है। भारत सरकार से यह अपील की गई है कि वो एक जनमत जो है वो वैश्विक स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर बनाए। तो वहीं चिन्मया दास की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो आंदोलन करने की तैयारी में है और 4 दिसंबर को इंदौर में आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम समन्वयक पंकज पवार का बयान सामने आया है और उन्होंने भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ये बात कहते हुए कहा है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाना चाहिए। 4 दिसंबर को इंदौर के लालबाग में हिंदू एकत्र होंगे, ये उनकी तरफ से जानकारी जो है वो दी गई है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से अब इस बात को लेकर वकालत की जा रही है। ये बात भारत सरकार से मांग की जा रही है कि इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक सहमति बने, एक जनमत बनाने की कोशिश भारत सरकार करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, घरों में घुसकर हिंदुओं को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सब के बीच आपको बता दूं कि ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। चिन्मया दास की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द चिन्मया दास को रिहा किया जाए। भारत सरकार को भी इस पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए और 4 दिसंबर को इंदौर के लालबाग में तमाम हिंदू जो है वो एकत्रित होंगे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जानकारी दी गई है। तो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। साथ ही साथ चिन्मया दास की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंदोलन करेगा। 4 दिसंबर को इंदौर में आंदोलन की तैयारी है, ये जानकारी जो है वो सामने आई है। कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से शेख हसीना का जो राजनीतिक तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट की जो घटना है वह निश्चित रूप से उनकी आंतरिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में जिहादी मानसिकता के लोगों ने जिस प्रकार से हिंदू समाज जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है उनको टारगेट करके, लक्ष्य बना करके जिस प्रकार से क्रूरता के साथ उनके साथ अत्याचार किया है, हत्याएँ की हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। किसी भी वर्ग के हिंदू समाज के, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या ऐसे जितने भी हिंदू संस्थान हैं उनको टारगेट किया है। हिंदुओं की दुकानें जलाई गई हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है और नरसंस हत्याकांड भी उनके द्वारा हुआ है। इससे पूरे विश्व का हिंदू समाज उद्वेलित है, आहत है और उसी की चिंता को लिए हुए बार बार ये विषय आ रहा था कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है उसके लिए और हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान की नहीं पूरे भारतवर्ष के हिंदू दबाव बना रहे हैं कि इस विषय में लेकर कोई ना कोई बड़ा और दबाव बनाने का काम और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। वहीं पीओके में